5वां दिवस है मैया हो। सांसारिक मोह माया को छोड़ करके भगवान की कथा की तरफ ध्यान करना। महाराज परीक्षित अपने मन से उस भय को निकाल देना। 7वें दिन वो बहरूपी तक्षक नाग तुम्हें डसने के लिए आएगा। जहां भगवान के नाम की चर्चा होती है वो सत्संग स्थल बोला जाता है। 5 दिन से मेरी माताओं बहनों भाइयों यह भूड़गड्ढा में ऐसा लग रहा है कि मानो वृंदावन चल के आया है। आज ध्यान रखना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य वो है जो तुम्हारे अंदर बैठा बोल रहा है, असत्य वो है जो आज तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है। ये कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है। कथा को इस तरीका से सुननी चाहिए कि जैसे पानी में रहने वाला कछुआ बाहरी आहट को सुन करके अपने अंगों के अंदर प्रवेश कर लेता है। इस तरीका से पावनमयी कथा को सुनना चाहिए भाई बंधुओं। और भगवान कन्हैया ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिए थे कि हे पार्थ, आत्मा न कभी मरती है और न कभी पैदा होती है। ये आत्मा अजर अमर है, कभी नहीं मरती है आत्मा। ध्यान रखना, आप अभी कथा श्रवण कर रहे थे। शर्विष्ठा एक ब्रज परवा की लड़की थी। कलशवाई करने आए, खड़ी हो जाएं, अपनी अपनी दक्षिणा ले लो, खड़े होके। शर्विष्ठा जो थी वो एक ब्रज परवा की लड़की थी और देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, ब्राह्मण की। शर्विष्ठा उस देवयानी को कुआं में ढकेल के चली आई। महाराज याति ने उस कुआं से निकाला था। याति ने जब कुआं से निकाला है तो देवयानी ने जवाब दिया है, तुमने मेरी कलाई को पकड़ा है तो मैं ही तुम्हें अपने पति रूप में स्वीकार करती हूं। देवयानी का विवाह मैया महाराज याति के साथ, छत्री के साथ ही क्यों हुआ था? ऐसा क्या कारण था जो देवयानी ब्राह्मण की लड़की थी और महाराज यात महाराज वो छत्री थे? ध्यान रखना, ये कच्छ का श्राप था। कच्छ का श्राप था कि तेने मेरी एक बार कच्छ शुक्राचार्य के साथ विद्या सीख रहा था तो इस देवयानी ने अपना पति माना था उसे और देवयानी ने श्राप दिया था कि तेने आज मुझे ठकुराया है तो आज मैं तुझे भी श्राप देती हूं कि जो मेरे पिता की दी हुई विद्या तेरी निष्फल हो जाएगी। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित,
मैं तुम्हें चंद्रवंश और सूर्यवंश का वृतांत बता रहा हूं कि चंद्रवंश बड़ा ही पावन वंश है। एक कौशक नाम के ब्राह्मण रहते थे और एक आध्वी नाम की नारी थी। तो कौशिक ब्राह्मण बहुत ही ब्रह्मचारी थे, वैश्यागमन करते थे। कौशिक ब्राह्मण एक बार एक नगर में एक वैश्या आ गई थी, तो वैश्या को देखने के लिए अपने पत्नी की पीठ पे बैठ करके ब्राह्मण आ रहा था। वैश्या देख करके जब ब्राह्मण लौट रहे थे, आगे से रास्ता में एक धूरांत ऋषि महात्मा आ रहे थे। धोखे से मैया और धूरांत ऋषि से पैर टच हो गया था उस कौशिक ब्राह्मण का। कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया था कि सुनिए, धूरांत ऋषि ने श्राप दिया है लिकर की आपे भानु रे तेरे पति की मौत है। धूरांत ऋषि महात्मा ने श्राप दिया था कि सुनिए, ब्राह्मण देव और तुम्हारी पत्नी दोनों सुने, जब बहान करके आएगा सूर्य सुबह का उदय होगा तो तेरे पति की मौत हो जाएगी। संत बचन पत्थर की लिखा, मोर बचन जय परिजय फिरता। मेरी बात ध्यान दे करके सुन, मेरा दिया हुआ वचन श्राप दे रहा हूं, वो नित्य नहीं होगा रानी। क्या बोली है ब्राह्मणी, मेरे पति या श्राप तो लग ही गया है, लेकिन अब क्या कर रही है। बिना सैया के नहीं बचूंगी, बाबा भी तो खाएगी झेल मरूंगी। बाबा, अपने पति के बिना मैं नहीं रहूंगी, मेरा पति सुबह ही मर जाएगा। बाबा खाएगी जहर मरूंगी, बिना पति के नहीं जीऊंगी। ध्यान रखना, आधवी नारी कह रही थी कि बाबा मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती। ये साधु का श्राप था कि सुबह का जब सूर्य निकलेगा तो तेरी पति की मौत हो जाएगी। वो स्त्री भी कोई मामूली नहीं थी, वो स्त्री बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो मन में विचार किया है कि मेरे पति अगर मर जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगी, तो मैं एक काम ही करूंगी कि सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी तो मेरे पति की मौत हो। मैं सूर्य नहीं निकलने दूंगी। माला लेकर के और खड़ी हुई है भजन पे।
माला लेकर भजन पर खड़ी हुई है मैया और भजन कर रही थी। भजन करते करते रात की रात ही रह गई, लेकिन दिन नहीं निकला। वो रात एक महीना की हो गई, दिन रात में बदल गया। भैया जीव जंतु सभी परेशान हैं, देवता हैरान है। देवता मन में विचार कर रहे हैं अब क्या होना चाहिए। ऐसी कौन सी नारी है जिसने सूर को छपा लिया है, सूर नहीं निकलने देती है। तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, नींद आ रही है। वो नारी आदमी थी जो माला लेकर के भजन कर रही थी। तो तीनों देवता ने सलाह मिलाई को ब्रह्मा और विष्णु महेश। तो कहां पहुंचे हैं तीनों देवता? अनुसुईया मैया थे। अनुसुईया मैया से विनती करिए तीनों देवता ने, कैसा करो, हम तो तुम्हें ही समझते हैं कि तुम ही ऐसी पतिव्रता हो, तुमने सूर नहीं निकलने दिया है। तो एक काम करिए ना, ऐसी कौन नारी है जिसने सूर को छिपा लिया है? एक महीना की रात होने जा रही है, वो सूर नहीं निकलने दे रही है। ऐसी नारी कौन सी है? जवाब दिया है कि चलो मेरे संग, चलिए मेरे संग। वो कौन सी नारी है? तो आज अनुसुईया मैया तीनों देवताओं को लेकर के, तीनों देवताओं को लेकर के कहां पहुंची है? जहां आदमी भजन कर रही थी, आदमी तपस्या कर रही है। और देवता ने हाथ जोड़ के कही, मैया इस माला को नीचे रख दो, जीव जंतु सभी परेशान हैं, तो माला को नीचे रख दो। साफ मने कर दिया है, उस आदमी ने मने कर दिया कि मेरे पति की मौत हो जाएगी अगर मैं इस माला को नीचे रखूंगी। तो जवाब दिया तीनों देवताओं ने कि तुम्हारे पति की अगर मौत होगी तो हम तुम्हारे पति को जिंदा कर देंगे, तुम्हारे पति को हम जिंदा कर देंगे। अच्छा, चिंता ना करो, हम तुम्हारे पति को जीवन दान देंगे। आज अनुसुईया मैया और जवाब दे रही है कि माला रख दो। जैसे ही माला नीचे रखी है, ध्यान रखना, सूर निकला है। उसके पति की मौत हो गई थी। तीनों देवताओं ने उन्हें जीवन दान दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, तीनों देवता खुश होकर के अनुसुईया मैया से जवाब देने लगे हैं, मैया अब तुम हमसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? तो देखिए आज अनुसुईया मैया वरदान मांग रही है। और वरदान मांग रही है तो क्या मांगा है वरदान में अनुसुईया मैया ने? क्या मांगा है? अरे तीन लोक के देव देवता निक मेरी अरज सुन लियो रे। अरे तीन लोक के देव देवता निक मेरी अरज सुन लियो रे। अनुसुईया मैया वरदान मांग रही है साक्षात देवताओं से। और एक बार तुम तीनों जने, अरे एक बार तुम तीनों जने मेरे गर्भ में आइयो
ने अनुसुईया के सामने खड़े होकर क्या वचन दिया था? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, हम तेरे घर में आएंगे, तेरा दूध पिएंगे। विष्णु ने कहा है कि तेरे घर में आएंगे मां, हम दूध पिएंगे। लेकिन शिवजी ने क्या कहा था? तेरे घर में आएंगे लेकिन दूध पिलाए कहीं। क्या? अरे नहीं मैया नहीं तेरा करी, पति को संग सजाओ रे। मैया नहीं तेरा करी, पति को संग सजाओ रे। 9 महीना का समय भाव, तब ब्रह्मा गर्भ में आओ रे। ब्रह्मा जी आए हैं तो ब्रह्मांश अवतार पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था चंद्रमा। चंद्रमा जन्मा था। और दूसरी बात, अरे नहीं मैया ने तेरा करी, तब पति को संग सजाओ रे। और 9 महीना का समय भयो, तब विष्णु गर्भ में आओ रे। विष्णु अवतार बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था दत्तात्रेय। देखिए मैं चंद्रवंशों का वर्णन बता रहा हूं कि चंद्रवंश कैसे चला था। दत्तात्रेय और दत्तात्रेय के बाद कौन आया है? अरे थोड़ा समय और बीतो, जको निर्मल है का चोला है। अरे थोड़ा समय और बीतो, जको निर्मल है का चोला है। जाखन पति को संग सजो, सोई पेट पूछ को भोला। शंकर भगवान त्रिपुरारी भगवान आ रहे हैं आज मैया अनुसुईया के घर में। अरे बालक जन्म हो जननी ने दुर्वासा बतलाओ रे। जब किसी मिट्टी ने लोहे लपेटा, आज अनुसुईया मैया ने वे तीनों देवता आए थे, तीनों देवता बेटा बना लिए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तीनों ही